तो वेलकम फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीडीपीओ के जितने भी पेपर हैं। एडमिट कार्ड के रूप में आपने 3 पेपर डाउनलोड किया होगा। इनमें जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जानकारी दी गई, इसको जानेंगे डिटेल में। ठीक है, तो चलिए। और आप सभी का एग्ज़ाम 10 तारीख को है, मेरा भी एग्ज़ाम 10 तारीख को है। वैसे तैयारी वगैरह बाद में बताएंगे, पहले हम लोग देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो देखिए, पहला पेपर जो है आपका, यहाँ पे पढ़िएगा शुरू से। तो आपको लिखा होगा यहाँ पे झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, और ये आपका पेपर है, फर्स्ट पेपर जो आपने डाउनलोड किया होगा। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिए, इसमें आपका डिटेल में दिया है दोनों पेपर के बारे में। चलिए जानते हैं क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पढ़ना है। सेंटर आपको मालूम है सबको, यहाँ पे सेंटर दिया है, इसी सेंटर में आपको पहुँचना है। और यहाँ पे एग्जामिनेशन डेट हमारा ये है। ठीक है, देख लेते हैं। तो पहले बोला गया है कि नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल 15 मिनट्स आफ्टर द शेड्यूल टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द एग्जामिनेशन। चलिए हम लोग हिंदी को जानेंगे, और मैं कोशिश करूँगा जल्दी कंप्लीट करने का। ठीक है, क्योंकि काफ़ी 3 पेपर है, तो अभी तीनों को पढ़ना है। देखिए, पॉइंट नंबर 1, इसका मतलब है कि परीक्षा शुरू होने के जो निर्धारित समय है उसके 15 मिनट के बाद किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मतलब कि आप 14 मिनट तक घुस सकते हैं। ठीक है, लड़के, मतलब ऐसे तो घुसने ही नहीं देगा। एग्ज़ाम जब शुरू हो जाएगा तो 10 मिनट तक घुसने देगा। ठीक है, उसके बाद घुसने नहीं देगा। यहाँ पे लिखा है 15 मिनट के बाद आपको घुसने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, मतलब 15 मिनट तक घुसने दिया जाएगा। एग्ज़ाम 9 बजे शुरू होगा, रिपोर्टिंग टाइम है, सॉरी 9 बजे, 10 बज के 15 मिनट तक आपको घुसने दिया जाएगा, उसके बाद नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो बोला गया है, मतलब आपको यह नहीं कि 10 बजे 10:15 तक हमें घुसने दिया जाएगा तो अब हम 10:15 तक घुसेंगे, नहीं। यहाँ पे गेट 9:30 बजे कर देगा, सही बता रहा हूँ। अगला है पॉइंट नंबर 2, और इसमें बोला गया है कि उम्मीदवार को एडमिट कार्ड और जो उपस्थित पत्र है आपका, ये वाला पत्र, ठीक है, 2 पेपर है। पेपर 1 का अलग से दिया गया है, ये वाला पेपर। पेपर 1 जब देने जाइएगा तो ये वाला पेपर लेके जाइएगा, फर्स्ट पेपर। ठीक है, फर्स्ट सिटिंग का पेपर। और सेकंड सिटिंग में जब जाइएगा तो ये वाला पेपर लेके जाइएगा। ठीक है, अन्यथा आपको नहीं घुसने देगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अटेंडेंस सीट है, ये आपका 2 अटेंडेंस सीट सेकंड सिटिंग का। ठीक है, और ये फर्स्ट सिटिंग का अटेंडेंस सीट है, फर्स्ट सिटिंग का अटेंडेंस सीट। ठीक है, तो 2 सिटिंग का अटेंडेंस सीट, और ये आपका एडमिट कार्ड। तो तीनों लेके जाना है, तीनों लेके घुस सकते हैं, लेकिन आप मतलब केवल इसको लेके जाइएगा तो नहीं देगा, तीनों आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया 2 नंबर पॉइंट। आपको एडमिट कार्ड के साथ अटेंडेंस सीट भी लाना है। ठीक है, दोनों अटेंडेंस सीट और ये एडमिट कार्ड। तीसरा पॉइंट देख लीजिए, ये बड़ा है। ठीक है, मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ। इसमें बोला गया है कि उत्तर पुस्तिका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जिसमें आपका मोबाइल वगैरह हो गया, ठीक है, और इन सब को नहीं लिए जाने दिया जाएगा। साथ में ओमार जो उत्तर पुस्तिका रहेगा उसमें आपको रोल नंबर और उत्तर पुस्तिका श्रृंखला में जो भी चीज़ें दी रहेंगी उसको सही सही भरना है आपको। ठीक है, और अगर आप गलत भरेंगे तो आपका जो है चेक नहीं किया जाएगा। साथ में जो ओएमआर पेपर रहेगा उसको भरने में मतलब कोई भी उम्मीदवार थोड़ा सा भी अगर गलती करेंगे तो आपका चेक नहीं होगा। ठीक है, और इसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे फिर, इसलिए मतलब क्या बोलेंगे, प्लीज़। तो फिर बोला गया है कि इस उत्तर पुस्तिका का सीमांकित जो क्षेत्र है, मतलब जो क्षेत्र है जहाँ पे गोला करना है वहीं पे कीजिएगा, उसके बाहर वगैरह मत कीजिएगा। जहाँ पे नाम लिखने का है वहीं पे लिखिएगा। ठीक है, आगे बोला गया है 3 नंबर पॉइंट में कि यह आपकी उत्तर पुस्तिका जो है अमान्य कर दिया जाएगा अगर आप दिए गए बातों को नहीं मानते हैं तो। ठीक है, फिर कैंडिडेट को सलाह दिया जाता है, एडवाइस दिया जाता है कि वे प्रश्नों को हल करने से पहले जो प्रश्न पुस्तिका है उसके कवर और पिछले जो पेज है उसको अच्छे से चेक कर लें। ठीक है, अगर कोई फटा वगैरह है तो अच्छे से देख लें, बाद में घुमाया नहीं जाएगा, पहले ही घुमा लीजिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं पॉइंट नंबर 4। तो पॉइंट नंबर 4 में हमें क्या बोला गया है, ऑल अदर इन्फॉर्मेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है हमारा पॉइंट नंबर 4 में कि अन्य सभी जानकारी, यानी कि जैसे रोल नंबर हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, और आपका बुकलेट जो सीरीज हो गया, ABCD जो भी है, ठीक है, दिए गए निर्देशों के अनुसार OMR जो उत्तर आंसर सेट रहेगा आपको उससे संबंधित कॉलम आपको दी जाएगी। ठीक है, और वहीं पे आपको आंसर करना है।
तो ये चीज़ हो गया। पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि प्लीज़ यूज ओनली ब्लैक और ब्लू पेन। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे बोल दिया गया है कि कृपया जो भी आपकी OMR शीट है उसमें आप चिन्हित स्थान पे केवल और केवल नीला या काला पेन का ही प्रयोग करें। मैं तो ब्लैक पेन लेके जाऊँगा। पेन का ही प्रयोग करें, किसी अन्य पेन या पेंसिल का यूज करना मना है। अगर आप पेन या पेंसिल का यूज करिएगा तो आपका चेक नहीं होगा, केवल ब्लू और ब्लैक 2 ही पेन यूज होगा। ठीक है, आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 6। तो पॉइंट नंबर 6 में क्या बोला गया है, इन केस ऑफ एनी। तो यहाँ पे बोला गया पॉइंट नंबर 6 में कि प्रवेश पत्र में जो प्रिंट रहेगा उसमें किसी भी प्रकार की विसंगति मामले में उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे JPSC रांची के हेल्पलाइन नंबर पे, ये जो हेल्पलाइन नंबर है ये हेल्पलाइन नंबर पे आपको कॉल करना है। ठीक है, और कॉल करके आपको या फिर ईमेल आईडी जो दिया गया है इस ईमेल आईडी पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका एडमिट कार्ड में किसी प्रकार का फ़ोटो वगैरह नहीं आता है तो इस पर कॉल कीजिएगा। और ये लास्ट डेट है 8 तारीख तक। पेपर में आया था कि 8 तारीख तक ही आपको ये, अगर एडमिट कार्ड में आपका फ़ोटो नहीं आ रहा है, चाहे नाम वगैरह कुछ गलती है, तो इस पर फ़ोन करके बात कर लीजिएगा या ईमेल आईडी कर दीजिएगा। इतना नंबर दिया गया है 8 तारीख से पहले। 8 तारीख के बाद फिर आपका रिस्पॉन्स नहीं होगा। ठीक है, 7 नंबर पॉइंट देख लेते हैं। तो पोसेसन एंड यूज ऑफ कैलकुलेटर मोबाइल, ये वही चीज़ हो गया कि परीक्षा हॉल में कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन और जितना भी होता है कोई भी सामग्री जिससे आप चीटिंग कर सकते हैं, ठीक है, इसका उपयोग नहीं करना है, सख्त मना है। और परीक्षा हॉल में आपको बैग वगैरह भी नहीं घुसाने देगा। खाने पीने का चीज़ें भी मतलब नहीं ले जा सकते हैं, पानी का बोतल भी आपको नहीं ले जाने देगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हमारा पॉइंट नंबर 8, इसमें क्या बोला गया, पॉइंट नंबर 8 में बोला गया कि एडमिट कार्ड हैज़ बीन प्रेफर्ड बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन गिवन बाय द कैंडिडेट। दैट मीन्स बोला गया है कि एडमिट कार्ड अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन या ऑफलाइन, जिसमें मतलब हमें तो ऑनलाइन मिला है, आवेदन पत्र में दी गई जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। ठीक है, जो ऑनलाइन फॉर्म भरे थे इसी के आधार पे। और अगर इससे संबंधित कोई भी मामला आता है, ठीक है, तो किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स की जांच के दौरान ऑनलाइन आवेदन पत्र या गलत इन्फॉर्मेशन दिए हैं तो आपका जो उम्मीदवारी रद्द कर दिया जाएगा। मतलब आधार कार्ड और उससे मैच किया जाएगा। ठीक है, अगर गलती मिल गया, डेट ऑफ बर्थ अगर कुछ अलग है, नाम भी कुछ अलग है, थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा तो वो समझ सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा नाम ही गलत है या फिर डेट ऑफ बर्थ है पूरा गलत है तो आपको हो सकता है घुसने ना दे, एग्ज़ाम देने ना दे। ठीक है, इसलिए जिनका भी ऐसा प्रॉब्लम है ये नंबर पे फ़ोन करके बात कर लीजिएगा, कोई भी इशू हो। ठीक है, आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर हमारा 9, कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग 4 रिसेंट, है ना, तो इसको देख लीजिए। इसमें बोला गया है कि अभ्यर्थियों को जब आप जान लीजिएगा एग्ज़ाम देने तो आपको 4 गो रंगीन पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो ले जाना है जो आपके एडमिट कार्ड में है। ठीक है, यदि एडमिट कार्ड में फ़ोटो अच्छा से नहीं दिखता है तो आपको रंगीन फ़ोटो लाना है साथ में, और वो भी आपको बताएंगे क्या क्या करना है। फ़ोटो में साइन करवाया जाएगा आपका। कई को फ़ोटो ले जाना है, 4 गो। कैसा रंगीन और कौन सा, जो फ़ोटो, जैसे मेरा यहाँ पे जो फ़ोटो है इसी फ़ोटो को मैं 4 गो ले जाऊँगा। ठीक है, 10वां पॉइंट, कैंडिडेट मस्ट कैरी। तो बोला गया है 10 नंबर पॉइंट में कि उम्मीदवार को आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट जिसमें कोई भी हो, एक मूल वैध फ़ोटो पहचान प्रमाण पत्र लेके जाना है। तो पैन कार्ड लेके जा सकते हैं, मैं तो वोटर कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड सभी लेके जाऊंगा यार मतलब बैग में रहेगा तो क्या दिक्कत है ना। आगे देखते हैं। 11 नंबर पॉइंट में बोला गया कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर द कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन। दैट मीन्स बोला गया है कि परीक्षा समाप्त होने से पहले उम्मीदवार को परीक्षा हॉल छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, चाहे आपको कुछ भी लग जाए, 1 नंबर 2 नंबर चाहे वहीं पे कर लें लेकिन आपको निकलने नहीं दिया जाएगा, इसलिए घुसने से पहले ही फ्रेश हो जाइएगा। आगे देखते हैं 12 नंबर पॉइंट में। तो 12 नंबर पॉइंट में बोला गया है कि परीक्षा हॉल में किसी भी रूप में अगर अनुचित साधन करते हैं, ठीक है, और चोरी करते, सिंपल सी बात है कि चोरी करते अगर पकड़ा जाइएगा तो फिर झारखंड के प्रतियोगिता परीक्षा से आपको निकाल दिया जाएगा और आपके खिलाफ केस या कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। ठीक है, ये सब कहने का चीज़ है। मतलब आदमी, छोटे आदमी, जो गरीब आदमी होते हैं या जो कम पैसे वाले होते हैं उन्हीं पे ये चीज़ें लागू होती हैं, अमीर आदमियों पे ये सब लागू नहीं होता है ना। और होता तो आज तक CGL का तो जो हाल हुआ होता वो तो हम लोग भी जानते ही हैं। 13 नंबर पॉइंट है, एडमिट कार्ड हैज़ बिन इशू। तो बोला गया है कि प्रवेश पत्र अंतिम रूप से जारी किया गया है और किसी भी स्थिति में इसे चयन या भर्ती के लिए आधार नहीं माना जाएगा। ठीक है,
चलिए भाई कोई बात नहीं, इसको नहीं माना जाएगा। और ये कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन का साइन है। एडमिट कार्ड हो गया ये वाला, ये आपका एडमिट कार्ड है। 3 को पेपर है, इन तीनों पेपर का नाम जान लीजिए। पहला पेपर जो अभी हमने स्टडी किया यह है आपका एडमिट कार्ड, ठीक है। और उसके बाद जो 2 पेपर हैं ये है अटेंडेंस सीट, अटेंडेंस सीट 1, ठीक है। ये है अटेंडेंस सीट 2। अब चलिए अटेंडेंस सीट में क्या बोला गया है और क्या क्या आपको फिलअप करना है। तो यहाँ पे सब कुछ फिलअप ही है। बस जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा वहाँ पे, तो अंदर में आपको यहाँ पे साइन करना होगा। आपका साइन रहेगा यहाँ पे आपका इन्विजिलेटर का साइन रहेगा जो आपके रूम में रहेंगे, ठीक है। मैम या सर जो भी रहेंगे उनको साइन करवा लीजिएगा, छूट जाएगा तो फिर चेक नहीं होगा। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो डालना है। डू नॉट यूज स्टेप पिन, तो आपको फ़ोटो डालना है और यहाँ पे चिपका देना है, ठीक है। और आईडी नंबर यहाँ पे आपको लिखना है। वो सब आपको बताया जाएगा हॉल में, फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ जो सारी चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं और जो हॉल में नहीं बताया जाएगा। पॉइंट नंबर 1 बोला गया दिस अटेंडेंस सीट इज अटैच्ड, मतलब कि, और हाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप लोग पेन जो है ना जेल पेन नहीं लेके जाइएगा, ठीक है। इतना गर्मी है ना यार, हालत ख़राब हो जाता है। दिस अटेंडेंस सीट इज अटैच्ड विद एडमिट कार्ड, बोला गया है कि यह जो उपस्थिति पत्रक, इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे अटेंडेंस सीट का, वही बोलेंगे ना, उपस्थिति पत्र में प्रवेश पत्र के साथ जो साथ में संलग्न है, ठीक है। अभ्यर्थियों को इसे आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ पे लेके जाना है और सबमिट करने से पहले आपका जो इन्विजिलेटर रहेंगे यानी कि पर्यवेक्षक रहेंगे उनके सामने आपको हस्ताक्षर करना है। बाहर में हस्ताक्षर मत कर लीजिएगा, उनके सामने में करना है, ठीक है। और इसके बाद कॉपी आपको सेंटर में जमा कर देना है, ठीक है। फिर बोला गया है कि उम्मीदवार और पर्यवेक्षक के द्वारा जो विधिक हस्ताक्षरित है, ठीक है, इंडेड इन्विजिलेटर एंड रिक्वायर्ड टू सेंड इट टू बी JPSC आफ्टर एग्जामिनेशन, ठीक है। जो उम्मीदवार और पर्यवेक्षक जो इन्विजिलेटर रहेंगे उसके द्वारा जो हस्ताक्षरित यह पेपर रहेगा अटेंडेंस सीट, ठीक है, परीक्षा के बाद इसे JPSC को भेजा जाएगा। इसलिए आप लोग घर मत लेते आइएगा मतलब कोई अगर भूल जाए इन्विजिलेटर आपसे लेने तो उसको याद दिला के दे दीजिएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे बोला गया है इन्विजिलेटर शुड मेंशन, यानी कि जो आपके पर्यवेक्षक रहेंगे या निरीक्षक को ID नंबर के साथ वैध फ़ोटो, पहचान पत्र, प्रमाण पत्र उल्लेख करना यहाँ पे आवश्यक रहेगा, ठीक है। ये वाला स्थान पे आपको, 1 मिनट यार, ये वाला स्थान पे, ठीक है। और परीक्षा केंद्र पर उम्मीदवार द्वारा यह आपको दिया जाएगा, तो भर लेना है आपको ID नंबर। यहाँ पे कुछ भी नहीं भरना है, सब कुछ वहीं पे भरना है। फ़ोटो वगैरह ले जाइएगा, गम ले जाइएगा, ठीक है। बूझ ना, आटा का चीट से साट देते हैं लेकिन अब आटा का चीट नहीं होगा। अटेंडेंस सीट 2 अब देख लेते हैं। तो अटेंडेंस सीट 2 यहाँ पे हमारा क्या बोल रहा है, सेकेंड सीटिंग का सेम चीज़ें यहीं पे रिपीट होंगी और सारा कुछ वही कि आपको उनके सामने साइन करना है, हस्ताक्षर करना है और यहाँ पे ID नंबर फिलअप करना है, ठीक है। फर्स्ट पेपर आपका रहेगा 10 से कितना बजे है जी, 10 से 12 बजे, और सेकंड पेपर है आपका 2 से 4 बजे। 4 घंटा का एग्ज़ाम है, ठीक है, 2-2 घंटा। टाइमिंग बहुत ज़्यादा है और तैयारी अगर सच पूछा जाए तो बहुत कम लोगों का तैयारी है। मैंने तो स्पेशली CGL का तैयारी किया था, JPSC का भी तैयारी नहीं किया है। और फिर भी मैंने फॉर्म भर दिया, नहीं था मन लेकिन भर दिया, सोचा कि चलिए घूम के आते हैं। लेकिन अब एग्ज़ाम देने का भी मन नहीं कर रहा जाने, लेकिन जाऊंगा। बस लास्ट एग्ज़ाम CGL लास्ट मेरा एग्ज़ाम रहेगा दोस्तों, सच बता रहा हूँ। CGL जैसे से CGL लास्ट एग्ज़ाम रहेगा, निकलेगा तो ठीक, नहीं निकलेगा तो मैं कोई अच्छा सा काम देखूँगा, प्राइवेट जॉब, और उसमें ज्वाइन करूँगा। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब ना मेंटल प्रेशर बहुत दे देता है, डिप्रेशन जैसा फीलिंग होने लगता है यार। काम भी छोड़ दिया इसके चलते, CGL के चलते, और ना नौकरी लगा, बोलते हैं ना माया मिली ना राम, नौकरी भी गया हाथ से, प्राइवेट जॉब जो कर रहा था। चलिए कोई भी बात नहीं, फिर भी अभी मेरे पास है कुछ। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एडमिट कार्ड सबका आ गया होगा, ठीक है। मेरा तैयारी नहीं है, अच्छा खुल के बता दे रहा हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।